मंगलानं च सव्येसिं परमं अभय मंगलम्। जय जगजीव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगदाहो जगबंधो जय जगप्रिया महोदय। जय सुयाण प्रभु तीर्थयरणम् अपचिमो जय जय गुरुलोकाणं जय महपा महावीर। वंदे महायसं महाभागं महावीरं महामुनिम् अमरनरनाय मह्यं चरमतितयरमिमसतितस सर्वारिष्टप्रणशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिदानं श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै गुरवे नमः। धर्मलाभ बहुत बहुत आशीर्वाद भाग्यशाली गए श्री नवकार सिंह बोर सिंह सार बोर सिंह सुरे के पुरे मुठे सिंह बचकाए गए श्री जब यम प्यारम ते प्यारम सागर मदलम सुवसनेनम आयम मिलम बचकाए विगम सारम लेवारम गया तो सखे तुले जवार दम सुवसन एगाश्रम व्यासम बचकाए ते व्यम प्यारम संगम सागर नाउटन सान गुरु मुठन वार दम सुवसन देगणम पानस लेवन चबो लेनवा ससितनवा बोसिदे Dharmala Bhakshalyu आज today the 27th of April and Friday we are starting the class of from the Jaina इसी भगवती सूत्र आगम वाजना के अंतर्गत इस समय जो अष्टकरण का विषय चल रहा है इन अष्टकरण के विषयों में कर्म के सिद्धांत को किस तरह से समझाया जा रहा है। अब इसके अंदर जैसे कि आप देखो कि उद्वर्तना करण है और इसी के सामने है अपवर्तनाकरण। हाँ जी बोलो नीलेश भाई ख्याल आवे છે તમને આનો અર્થ ને આનો અર્થ। निखिल भाई बोलो। साहब जी, मैं दो लास्ट क्लास में नहीं था, बट जो आगे अच्छा डेफिनेशन सुन रही ठीक अब ठीक है उद्वर्तना। बोलो विजय भाई बोलो। साहब जी, उद्वर्तना यानी मल्टीप्लिकेशन और राइट अपवर्तना यानी डिवीजन। राइट 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 वेरी गुड चलो चलो चलो। अब देखो कोई एक्स पर्सन है और जिस एक्स पर्सन ने अपनी तरफ से जिस समय जो पाप किया अब यहाँ की बात हम करते चल रहे हैं। अब एक एक्स पर्सन ने यहाँ पर जो पाप किया या कर्म बांधा है अब वो कर्म बांधते बांधते यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये इसके साथ में डेट एंड टाइम वगैरह आप यहाँ पर लिख करके रखना है। अब ये हम यहाँ पर लिख करके रखें और फिर यहाँ पर जो जीव ने जिस जीव ने जैसा कर्म बांध तो दिया अब ये कर्म यहाँ पर आज की 20 हम डेट लिखते हैं 27 एंड यू सी 8:45 8:40 PM। इधर देखिए अब ये जो कर्म बांधा है तो ये कर्म बांधते समय उसने कितने प्रमाण में बांधा है। अब चारों बात आपको साथ में जोड़नी पड़ेगी। ख्याल आया इसके अंदर चारों के अंदर ये है प्रदेश बंध ये है प्रकृति बंध ये है रस बंध और ये है स्थिति बंध। चारों के अंदर टाइम लिमिट और ये सब कर्म तो यहाँ पर फिक्स हो गया।
क्योंकि पाप हो जाने के बाद कर्म को बंधने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है। ऐसा नहीं कि आज पाप होगा और कल 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 कर्म बंधेगा, ऐसा नहीं होता है। तो हमने ये टाइम लिया, लेकिन अब ये व्यक्ति आया उद्वर्तना करण वाला। तो यहाँ पर 27 अप्रैल को 8:40 पर इसने जब पाप कर्म बांधा, तब उसकी टाइम लिमिट इसके अंदर कितनी थी, वो आपको टाइम लिमिट देखना है। इसके अंदर 1 करोड़ बरस की टाइम लिमिट का इसने कर्म बांधा। अब ये चल करके इसी बात को लेकर के चलिए 8:40, फिर ये 9 बजे, फिर ये 10 बजे, फिर 11 बजे, फिर 12 बजे, फिर 2 बजे, फिर ये 28 हो गई। यहाँ पर ये आते 28 अप्रैल हो गई, ये 29 अप्रैल हो गई, ये 30 अप्रैल हो गई। अब ऐसे करके उद्वर्तना करण वाला वो इसके अंदर टाइम लिमिट इंक्रीज करता जाए, और वो इंक्रीज करते करते बढ़ाता जाए, बढ़ाता जाए, मल्टीप्लाई करता जाए। वही पाप, पाप वही है, पाप किया, वो टाइम पूरा भी हो गया। अब ये उसको इंक्रीज करते, मल्टीप्लाई करते करते यहाँ पर जो 1 करोड़ था, ये 31 अप्रैल हो गई। 1 फर्स्ट में आते आते ये पाप कर्म 10 करोड़ बरस का इसने कर दिया। अब अपने मन वचन काया के योगों को कितना इसमें जोड़ा, कसाय किसमें कितना जोड़ा, और ये कसाय आदि भाव वो बढ़ाता गया। अब ये बढ़ाते बढ़ाते यहाँ आते आते यही पाप इतने ही प्रमाण में रहते रहते 1 करोड़ से 10 करोड़ क्यों बन गया। दोबारा दूसरी बार पाप नहीं किया है, वही पाप है जो किया है, उसी को ये इंक्रीज करते करते, मल्टीप्लाई करते करते आगे लेकर के चल रहा है। अब सिर्फ उसके अंदर जो अपने राग द्वेष कसाय, राग द्वेष कसाय, राग द्वेष कसाय वही जोड़ रहा है। अब क्या करना बताइए भाई साहब, समझे क्या। एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। आज शाम को एक फोन आया था एक श्रीमती जी श्रावी का। अब उनका अपने पति के साथ का, हस्बैंड के साथ का जो राग द्वेष कसाय तीव्रता हुई, और वो चलते चलते डाइवोर्स के लिए कोर्ट के अंदर गए, और वहां पर उन्होंने अपनी तरफ से जो प्रयत्न चल रहा है, अब वो क्लेश कसाय इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया। अब वो सोवे तो दिन भर रात भर, दिन भर रात भर। अब कोर्ट में उनको तारीख मिल रही है, 1 तारीख मिली, फिर 10-20 दिन बाद दूसरी तारीख, फिर वापिस 30 दिन बाद तीसरी तारीख, फिर चौथी तारीख। अब वो उनके क्लेश कसाय में कितना मल्टीप्लाई होता जा रहा है। पाप तो वही है। अब वो मल्टीप्लाई होते होते, अब ये केस इनका चले, 2 बरस चले, 3 बरस चले। अब 2 बरस 3 बरस के अंदर कितनी डेट आए, कितनी बार वो अपीयर होवे, कितनी बार उनको जो है वकील के साथ किस तरह से ये चक्कर जो उनका चलेगा, कितना भारी चलेगा। वही उद्वर्तनाकरण। अभी इधर आपने क्या देखा, 27 से लेकर के चौथे पांचवें दिन वही पाप 1 करोड़ बरस का 10 करोड़ बरस हो रहा है। बहुत सारू छे नीलेश भाई, ओपन राखो, सारू छे, ध्यान में રહેશે। अब ये कर्म बढ़ता जा रहा है उद्भवताकरण के अंदर। ये अगर प्रमाण बढ़ता जा रहा है, किससे बढ़ रहा है, ओनली ड्यू टू द क्लेश कसाय। सिर्फ राग द्वेष कसाय की तीव्रता बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब ठीक इससे अपोजिट क्या हो रहा है, ये अगर इसमें आ जाए अपवर्तनाकरण वाला, ये भाई साहब अगर यहाँ एंटर करता है, इधर देखिए, अपवर्तनाकरण वाला अगर इसमें एंटर करे तो एक ही व्यक्ति दूसरी व्यक्ति यहाँ बदल गई, इसके भाव अध्यवसाय बिल्कुल अलग है। ये
27 अप्रैल को 1 करोड़ बरस का जो कर्म बंधा, ये उसको रिड्यूस करते, डिवाइड करते करते करते, अब यहां से ये यहां पर आते आते इसी सेम टाइम पर 1 तारीख को यहाँ आते आते यही कर्म अपने भाव अध्यवसाय इस परिणाम से ये कर्म घटा करके अब इसने रख दिया सिर्फ 1 लाख वर्ष का। अब आप सोचिए, समझे कि नहीं, जो जितना बना था उसमें से दोनों ने इसको समझिए 1 करोड़ बरस का ही बांधा था। अब 1 करोड़ बरस का कर्म जो बांधा था वो 5वें दिन अपने पश्चाताप के भाव से ला करके इसने 1 लाख बरस पर कर दिया। 1 करोड़ का बना था, 1 करोड़ वाले को इसने घटा करके लाके 1 लाख बरस का कर। अभी कोई प्रायश्चित नहीं लिया है, अभी कुछ नहीं किया है, अभी दूसरा कोई तरीका नहीं अपनाया है। इस बीच में यहां से ये लाते लाते इसको बिल्कुल डिवाइड करते करते घटा करके 1 करोड़ में से 1 लाख पर लाया। इसने 1 करोड़ का 10 करोड़ किया। अब ये बात आपको समझ में आ रही है? ये संसार में रेगुलर चलने वाला है। संसार के अंदर प्रत्येक जीवों के साथ में ये हमेशा रेगुलर होता जा रहा है, होता जा रहा है। लोग करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। किसके अंदर ध्यान रखिए, एक पाप हो गया, उसकी कसाय की धारा चल रही है। अब कसाय की धारा चले तो कसाय घटते हुए चल रहा है कि बढ़ते हुए चल रहा है? इधर देखिए, मैं दोनों आपको अलग से बताता हूं, आपको यहां पर ये ख्याल आ जाए, समझे कि नहीं। यहां पर अगर कसाय की धारा जो शुरू हुई है वेरी फर्स्ट, ये है संज्वलन का कसाय। अब संज्वलन के कसाय की अंदर के उसकी धारा यहां तक ही है। अब ये बढ़ते बढ़ते जैसे आगे बढ़ गई तो सेकंड स्टेज के ऊपर ये प्रत्याख्यानी कसाय हुआ। संज्वलन में से प्रत्याख्यानी होने पर संज्वलन के परसेंटेज अगर हम यहाँ 10% गिनते हैं, प्रत्याख्यानी के परसेंटेज सीधे 50% बढ़ गए। सब आप कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। अब प्रत्याख्यानी में भी उसका पूरा नहीं हो रहा है। ड्यूरेशन ऑफ द टाइम वो अलग है, वो कौन कितना समय लेता है, कौन कितना समय लगाता है, ये भी, इससे भी काम पूरा नहीं हुआ तो इसने अपनी तरह से अप्रत्याख्यानी कसाय। ये बरोबर। अप्रत्याख्यानी कसाय में आते यही पाप जो है वो इंक्रीज होकर ये 100% पर आ रहा है। तो मतलब इसमें जो बंद था सेकेंड स्टेज में और थर्ड स्टेज में अभी बढ़ रहा है। अब इसमें से भी आगे बढ़कर जो लास्ट में आगे बढ़कर अनंतानुबंधी कसाय में चला जाए, वो 1000% बढ़ा रहा है। अब ये हो गया, मैंने आपको बताया ये अगर चल रहा है, ये कौन चल रहा है? उद्वर्तना करण वाला। अगर ये जीव इस तरह से आगे बढ़ता जाए तो परसेंटेज वाइज कैसे हो गया? यहां से जो 10% से शुरू किया था वो 1000% पर पहुंच गया। अब इसका अपोजिट मैं एग्जाम्पल आपको ये दे रहा हूं कि इधर जो अनंतानुबंधी कसाय वाला ये जीव है कि जिसके पास अनंतानुबंधी कसाय के अंदर 1000% है, अब वो यहां से नीचे उतरकर सेकंड स्टेज में आया प्रत्याख्यानी कसाय पर, तो उसने इसके परसेंटेज सीधे घटा करके वो 100% पर आ गया।
अब थर्ड स्टेज पर वही नीचे उतर रहा है, इधर देखिए, वो घटाते हुए नीचे उतर रहा है। ये अप्रत्याख्यानी कसाय पर आया सम। अब यहाँ आते आते वो सीधे 50% पर आ गया। वही नीचे चलते चलते लास्ट में और आगे आ जाए तो ये संज्वलन कसाय में आ गया। तो ये आते आते 10% पर आ गया सा। ये कौन है? ये चल रहा है अपवर्तनाकरण वाला जीव है। अब ये जो भी अपनी तरह से कोई भी हो, जिस तरह से भी चले, संसार है, ध्यान रखिए, सब प्रकार के जीव हैं, सब टाइप के। अभी हम आप इसका एग्जाम्पल लीजिए, उद्वर्तनाकरण। अब उद्वर्तनाकरण के अंदर चलने वाला, इधर देखिए आप, ये हम इनकी बात कर रहे हैं कि ये जो जीव विशेष हैं, अपनी तरह से जो भी हो, कोई भी एक्स वाई जेड, तो यहां पर आपको ये ख्याल आ गया, श्रेणिक महाराजा का जीव। अब श्रेणिक महाराजा ने अपनी तरह से जब एक जंगल में गया और जंगल में शिकार करते समय तीर छोड़ा, और तीर छोड़ा और वो जाकर गर्भिणी प्रेग्नेंट हिरणी के ऊपर लगा, पेट पर लगा। और जैसे ही पेट पर लगा तो पेट में गर्भ का जो बच्चा था उस पर भी लगा, दोनों तड़प तड़प के मरे। अब दोनों तड़प तड़प के मर रहे हैं उस समय। अब ये टाइम आप फिक्स करिए यहां पर, श्रेणी राजा का ये टाइम आप फिक्स करिए। उस समय, जिस समय उसने शिकार किया, तीर लगा, दो पंचेंद्रिय तिर्यंच जीव की मृत्यु हुई, उस समय उनको जो कर्म बंधा है अभी तक निकाचित नहीं हुआ था। लेकिन जब उन्होंने जाकर के देखा, अब उसके 10 मिनट, 20 मिनट, 40 मिनट, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, अब हुआ यहाँ पर ये देखेंगे आप कि जैसे देखा, वाह, एक तीर से दो जीव का शिकार हुआ है, तो उसने सीधा ही अपने कसाय को मल्टीपल किया। उस समय जो कर्म बंधा था वो 10 मिनट के वो मल्टीपल होकर के यहाँ डबल हो गया। भाई नेट जाएगा फिर क्या कर? फिर वापिस 2 घंटे के बाद जो है, वहां से उनके जो अंगरक्षक बॉडीगार्ड्स वगैरह थे वो ढूंढते ढूंढते आए और श्रेणिक राजा मिला। और जब देखा तो उन्होंने आकर के वर्णन किया, महाराजाधिराज की जय हो। अब वो यहाँ पर आते आते वही पाप उनका 10 गुना बढ़ गया, मल्टीपल हुआ। फिर वहां से बॉडीगार्ड्स ने जाकर के राजधानी के अंदर, कैपिटल में, वहां पर श्रेणिक राजा की बात की और लोगों को जानकारी दी। तो वहां से जो है सेनापति वगैरह सेना लेकर के आए बैंड बाजे के साथ। अब वो पाप उनका वर्णन किया उन्होंने आकर के श्रेणिक महाराजा का साथ, वो हो गया और 4 गुना 10 गुना बढ़ता गया। फिर वो सेना जो है बैंड बाजे के साथ सब लेकर के आए सबने, और फिर महाराजा अधिराज की जय हो, जय हो, आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। अब ये जो है 50 गुना बड़ा हो गया सब। अब ये करते करते राजा का जो है स्वागत करते हुए नगर प्रवेश कराया बहुत बड़े प्रमाण में। अब उस समय राजा अपने अहंकार के इस कसाय को 100 गुना ज्यादा बड़ा कर रहा है। वहां से ले जाकर के नगर प्रवेश करा करके राजसभा भरी, और राज्यसभा के अंदर पब्लिक को सबको बुला करके सबके सामने अब राजा के पराक्रम का वर्णन किया जा रहा है। अब इतना वर्णन करते करते इतना टाइम चल रहा है, लेकिन 1 सेकंड के लिए राजा को पश्चाताप नहीं, पश्चाताप नहीं हुआ है, कोई कुछ नहीं हुआ है उनको।
अब ये मल्टीप्लाई करते करते यहाँ 1000 गुना पाप हो गया ऐसा। अब उनके बाद में अंतःपुर के अंदर रानियां वगैरह सब आकर के उनकी प्रशंसा वगैरह करे। यहाँ आते आते सबके सामने ये जो परसेंटेज चल रहे थे, अब उसके अंदर उद्वर्तनाकरण के परसेंटेज बढ़ते बढ़ते अब यहाँ आकर वो कर्म निकाचित हो गया। यहाँ आकर के अब ये टाइम लिमिट उसकी बंधी, कितनी बंधी? 84,000 बरस की बंधी। यहाँ बंधी तब कितनी थी? 5-10 हजार बरस की थी। अब ये इंक्रीज होते होते बढ़ते बढ़ते उद्वर्तनाकरण के अंदर ये बढ़ती गई सब। लास्ट टाइम आपने जो स्टोरी देखी थी गज सुकुमाल की, अब वो इसमें अपवर्तनाकरण के अंदर चल रहे थे। उन्होंने जो अपना कर्म था उसको घटाते 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 7-8 जन्मों के बाद जो मोक्ष प्राप्त होने की संभावना थी उसको घटाकर लाकर 7-8 घंटे में ही कर लिया। अब कहाँ 7-8 घंटे की भव की बात हो, 7-8 जन्म की बात हो, और वो रिड्यूस करते 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 they made only within the 7 to 8 hours। गज सुकुमाल जो है वो श्मशान में गए, वहां कायो सर्ग में थे, ध्यान में लगे, और उस समय सुमिल विप्र ने आकर के सिर पर पट्टी बांध दी और जलते अंगारे डाले। उन्होंने अपनी तरह से जो समता भाव रखा और जिस समता भाव में अपना कर्मक्षय करने का ध्यान, और उस शुक्ल ध्यान की धारा में आ गए। तो शुक्ल ध्यान की धारा आप जानते हो कि वो एक ध्यान की धारा एक अग्नि अग्नि प्रज्वलित कर देती है, और उतनी अग्नि प्रज्वलित, इतनी भारी अग्नि होती है कि उसके अंदर कैसे जलते 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 ये कर्म क्षय हो जाता है, समझेगा? मतलब क्या हुआ? जब तक जो कर्म निकाचित नहीं हुआ है वहां तक आपके पास यू हैव दैट मच चांस एंड द टाइम टू चेंज इन दैट। So these are the two system of the changing system. Either you are doing this apavartana karan, just the reduction of this, or the udvartana karan in the sense of multiplication of that. अब ये श्रेणिक महाराजा ने कि इधर देखिए आप, जब पाप किया है उसी समय वह कर्म निकाचित नहीं हुआ है। जब तक till it is not nikachit, there are the chances of the changes. Once if it will be nikachit, there are no chance to change it. बोलो आशा बहन, बोलेंगे? हाँ बोलो, चलो कौन बोले? हाँ बोलो निखिल भाई, बोलो। साहब जी, आपने बताया कि जब तक कर्म निकाचित नहीं हुआ है तब तक उसे चेंज कर सकते हैं। जब कर्म निकाचित हो जाता है फिर उसको भुगतना ही पड़ता है, उसको चेंज नहीं कर सकते। बस तो ये विशेषता देखिए आप यहाँ पर कि पहला तो यहाँ आपको देखिए पाप करने का समय, पाप होते ही कर्म बंध का समय, और दोनों होने पर भी चेंजेस का चांस है कि नहीं है? ख्याल है? अगर अपवर्तनाकरण वाला जीव है तो इमीडिएट पश्चाताप शुरू होगा, तो चांस उसके पास है। अपवर्तनाकरण वाला जीव है तो उसके पास पश्चाताप की धारा शुरू होगी। बोलो। साहब जी, आपने निकाचित की व्याख्या बताई ये एग्जाम्पल में दोनों में। तो ये पहले जो आपने बताया संजोलन और अनंतानुबंधी का जो रेंज है, तो और ये दूसरे क्षणिक राजा के एग्जाम्पल में भी निकाचित बनता है, तो क्या हम इक्वेट कर सकते हैं अनंतानुबंधी कषाय तक पहुंचे तो निकाचित हो गया? ये निकाचित की सीमा कहाँ है? निकाचित अब
प्रत्याख्यानी कसाय में भी कर सकते हो, अप्रत्याख्यानी कसाय में भी कर सकते हो। प्रत्याख्यानी अप्रत्याख्यानी, व्हाट इट शोज दैट ओनली द डिग्री ऑफ द कसाय, बस। अब डिग्री ऑफ द कसाय, व्हाइल यू आर कुकिंग द फूड इन योर किचन, द गैस की जो हीट है उसके परसेंटेज कितने हैं, और वो अगर 40-50 डिग्री टेम्परेचर पर है, वही कल आप 100 डिग्री कर रहे हो, वही आप 1000 डिग्री कर रहे हो, वही कल आप 10,000 डिग्री कर रहे हो, तो कितनी हो जाएगी। प्रत्याख्यानी पर भी कल कोई निकाचित कर ले, कल कोई अप्रत्याख्यानी पर भी निकाचित कर सकता है। पर कसाय तो आपको जितनी एक डिग्री बता रहे हैं, लिमिट बता रहे हैं, उस कसाय के अंदर आपके जो टेम्परेचर है वो कितना है। कसाय की धारा में उस समय आपके पास में लेश्या कौन सी चल रही है, आर्त रौद्र ध्यान की परिणति कौन सी चल रही है, वो सब मल्टीप्लिकेशन जो है वो करना है, देखना है। तो उसके हिसाब से जो कर्म बंद हो रहा है, लेकिन जब तक कर्म बंद हुआ था यहाँ शिकार हो गया था, दो जीव मर चुके थे, तीर लग चुका था, अभी भी कर्म निकाचित नहीं था। लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन उद्वर्तनाकरण में हुआ, तब चल करके वो निकाचित, साहब जी और कहाँ निकाचित पे? होने के बाद जो है, अब देर इज नो चांस टू चेंज इन दैट। श्रेणिक राजा ने महावीर स्वामी को बहुत रिक्वेस्ट की, बहुत रिक्वेस्ट की, बहुत कुछ कहा। तब महावीर स्वामी ने कहा कि श्रेणिक, नाउ इट इज नॉट पॉसिबल टू चेंज दैट, वंस इफ इट इज निकाचित सॉलिड, देन इट इज नो चांस टू चेंज दैट। श्रेणिक राजा ने यहां तक कहा कि आप तो भगवान हैं, आप तो तीर्थंकर भगवान है, आपकी तो शक्ति असीम अमाप है। महावीर स्वामी ने कहा, मैं भगवान हूं या कोई भी हो, कर्म जब निकाचित हो जाता है तो कोई चांस नहीं। महावीर स्वामी खुद आकर के श्रेणिक राजा के कर्म को चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये महावीर स्वामी ने उपाय बताया है कि आप पहले से ही अपवर्तनाकरण करो, तो आपके पास चांस है, आप उसकी डिग्री घटा सकते हो। साहब जी उद्वर्तन तो होता है, मतलब ये आपने बताया वैसे, लेकिन उद्वर्तन की सीमा कहाँ तक है, जहाँ पे वो निधत्त रहता है और निकाचित कन्वर्ट हो जाता है, वो कोई सीमा है? वो नॉट नेसेसरी, नॉट कंपल्सरी। अनंतानुबंधी कसाय होने पर भी अगर निकाचित न हो तो क्या तकलीफ है, तो इट इज चेंजेबल। जरूरी नहीं है कि सभी अनंतानुबंधी कसाय वाले सब निकाचित ही करते हैं, ऐसा नहीं है। वही मैं आपको कह रहा हूं, प्रत्याख्यानी वाले भी निकाचित कर सकते हैं, अप्रत्याख्यानी वाले भी निकाचित कर सकते हैं। जी साहब जी, लेकिन छोटा उद्वर्तन जब स्टार्ट हुआ, तब उद्वर्तन स्टार्ट हो गया और मल्टीप्लाई हो गया, होने को स्टार्ट हो गया, तो वो कहाँ तक हम रिड्यूस वो कर सकते इधर हैं, ये, या फिर इधर निकाचित हो गया? अगर चांसेस मिल जाए तो इधर भी रुक सकता है, इधर भी रुक सकता है, इधर भी रुक सकता है, कोई ना थोड़ी है। कहाँ पे नहीं रुक सकता? नहीं रुक सकता है, वो अनंतानुबंधित दर्जा अब चलता जाए। दृढ़ प्रहारी ने 4 हत्या कर ली, और दृढ़ प्रहारी ने 4 हत्या की, इधर देखिए एग्जाम्पल। अब वो 4 हत्या करके कितना पाप लगा होगा, किस नरक में जाना चाहिए था, लेकिन वेरी नेक्स्ट मोमेंट से अपवर्तनाकरण शुरू हो गया। वेरी नेक्स्ट मोमेंट से अपवर्तनाकरण शुरू हो गया, तो वो अपवर्तनाकरण करते 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 जब नीचे उतरा, और फिर पश्चाताप की धारा से आगे बढ़ करके जब उसने इतना कठोर प्रायश्चित किया, इतना कठोर प्रायश्चित किया कि 4 हत्या करने वाला व्यक्ति इसी जन्म में चारों घाती कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष में भी चला गया। अब हु विल बिलीव दैट?
Peoples are knowing only the outsider thing what he had done, you see. But internally उसके भाव में क्या changes आए, who knows about that? ये तो विशेषता है ना, ये करण, करण शब्द आत्मा की अध्यवसाय की धारा है। जब आत्मा के अध्यवसाय की धारा में इतना चेंजेस आ रहा है, अब कब किसके अंदर कैसा चेंज आएगा? क्योंकि कई बार लेश्या इतनी कृष्ण लेश्या बन जाती है, वो कृष्ण लेश्या फिर आपकी हिंसक बन जाए, आर्त ध्यान की जगह रौद्र ध्यान वाली हो जाए, तो वो हिंसक लेश्या तो फिर हिंसा कराएगी। तो वहां आदमी कहाँ रुकेगा? सोचिए कहाँ तक रुकेगा? अगर उसको सामने चेंजेस के लिए कोई निमित्त मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। दृढ़ प्रहारी ने हत्या की, गौ नारी बालक मुनि। अब ये चारों की हत्या करते, लास्ट में गर्भ की हत्या थी, तो तड़पते गर्भ को देखकर उसका दिल पिघल गया। वहां तक उसके कसाई की धारा, इट वॉज जस्ट इंक्रीजिंग एवरी मोमेंट। लेकिन ये जब घटते 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 आई संजय के नहीं, तब उस समय उसके विचार जो है बिल्कुल एकदम उतर गए, घट गए, और तब उतरते उतरते आ गए। और उसके बाद योग संयोग निमित्त मिल गए, निमित्त मिल गए, वो सीधा खुली तलवार के साथ गया गुरु महाराज के पास। उसने प्रायश्चित भी इतना ही कठोर लिया, जिस तीव्रता से पाप किया था उससे उसने तीव्रता से उसने पश्चाताप करते हुए प्रायश्चित किया, ध्यान किया, उत्सर्ग किया, उपवास किए, तपस्या की, वो सारी प्रक्रिया जब उसने की, तो वो जो है घटाते घट। I think let's take the videos out, our videos maybe. That might be a better thing. Sajji is still here. But, So Vijay, Udvartanakaran is increasing your karmas, because I just missed the beginning. Sorry. Udvartana is increasing and Apavartana Apavartan is decreasing. Okay. એટલે Thank you. મીનાબેન, એમાં તમે ખાલી ઉદ્વર્તનામાં તમે શ્રેણિક રાજાને યાદ રાખજો, તો હા. તમને યાદ આવી જશે. અને અપવર્તનામાં એને સુકુમાલ, ગજ સુકુમાલની લાસ્ટ ટાઈમ વાત કરી હતી ને, Ha. Okay. હા, think એ we યાદ are on રાખશો ને એટલે live, તમને બે યાદ રહી જશે. Ashaben, we are on live, so I think Sorry, sorry. yeah. Please have patience. Maharaj Sahib has some technical problems for those who are not on video. So just to let you know, he'll probably come in soon. અમે બધા વિડીયો બંધ કરી દઈએ. Please do that. Please close the videos.
We are not sure whether it's an internet problem or it's a power problem, but we are still waiting. So we know it's a net problem, so we are working on it. Thanks. हाँ जी, तो अब यहाँ पर आपको ये समझ लेना जरूरी है कि किस तरह से कैसे। हाँ विजय भाई, हॉटस्पॉट। हाँ, तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि कब किन जीवों के, कैसे जीवों के अध्यवसाय भाव परिणाम कैसे बनते हैं, उनके विचार किस तरह से कैसे बदलते जाते हैं। क्योंकि ये जो अंदर की धारा है, क्लेश कसाय की धारा है। अब कसाय घटेंगे या बढ़ेंगे, कसाय कम होंगे या बढ़ेंगे। अब जिन जीवों के अंदर जैसी जो धारा चलती है, अब कई बार योग अच्छा संजोग प्राप्त भी हो जाए तो भी बहुत अच्छी बात है, समझे कि नहीं। तो अगर अच्छा है, निमित्त मिल जाए, सबको नहीं मिलता है, सब नहीं प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन चांसेस रहते हैं कि कब आपको किस प्रकार के कैसे निमित्त मिल जाए, तो उसमें से चेंजेस पॉसिबल रहते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर अभी हमने क्या समझा है, उद्वर्तनाकरण और अपवर्तनाकरण। अब इसके साथ में एक तीसरा चांस निमित्त अच्छा है कि अगर आप इसके अंदर ये देखो, अब आपको यहाँ पर उदीर्णकरण करना है। अब उदीर्णकरण के अंदर आपको करना क्या है कि कैसे जो कर्म है उसकी सर्वथा संपूर्ण निजरा कैसे हो जाए, समझे। तो ये जो हम देख रहे हैं कि इसके अंदर यहाँ ला करके अब इन कर्मों को हमें एक सीक्वेंस में जोड़ना है। तो इसको कह रहे हैं श्रेणी। अब कौन जीव जो है श्रेणी के अंदर कौन कैसे ला करके जोड़ करके सीक्वेंस में बैठा है। अब कोई भी कर्म, कैसा भी कर्म हो, अब उनको ला करके सीक्वेंस में जोड़ करके यहाँ पर बैठा दे, समझे, सेट कर दे। अब ये एक सीक्वेंस बनाई, यहाँ पर कोई भी कर्म कैसा भी जो भी था, तो उन सब कर्मों को ला करके अगर यहाँ पर सेट किया है, तो ये कर्म अंदर से आत्मा ने जब जैसे बांधे हैं, अब इस श्रेणी के अंदर एक सीक्वेंस में ला करके सेट कर दिया। और ये साधक ये अपनी तरह से इसमें यहाँ पर कोई कैसे इस कर्म को क्षय करने के लिए, कोई किस कर्म को क्षय करने के लिए वो अपने भाव परिणाम कितने तीव्र कैसे बनाता है। और ये करने के लिए
अब वो ध्यान करता है, कायोत्सर्ग करता है, उपवास करता है, अनशन करता है, जिस किसी भी निर्जरा के प्रकार में रहता है। ख्याल है, जानबूझकर के यहाँ उसको करना है। तो उदीर्णाकरण के अंदर निर्जरा के कौन से प्रकार को अपनाता है? अब निर्जरा के प्रकार बहुत है, 12 प्रकार है, समझे कि नहीं? अब 12 में से वो कौन सा प्रकार यहाँ पर यूज करता है, ये उसने ध्यान दिया। अब आप किधर थोड़ा सा ध्यान देना, देखना, ये कर्म मेरा इस जन्म में उदय में आने वाला है, ये नेक्स्ट लाइफ में के अंदर उन्हें आना है, ये उसके भी तीसरे जन्म के बाद आने वाला है। ये तीनों जो है एक जन्म में एक साथ आने वाले कर्म हैं, फिर वापिस ये उसके बाद में आने वाले हैं। तो कर्म कब शुरू होते हैं अपनी तरफ से, पहले आपको ये समझना है। एक बार इधर हुआ कि उसने आश्रव किया, आश्रम की एक लिमिट पूरी हो गई, अब हो गया बंधन करण, तो ये बंद हो गया। बंद होने के कारण अब ये चल करके अपनी तरह से यहाँ पर कर्म बन गया। अब ये जो है बंधन करण से कर्म बना है, ये बना हुआ कर्म अब जा करके अंदर अबाधा काल में पड़ा रहेगा। अबाधा काल में पड़ा है। अबाधा काल, इसको दूसरा नाम क्या देते हैं? शांति का। हाँ, वेरी गुड। अब इसका तीसरा नाम ये है अनुदय काल। जब तक कर्म उदय में न आए वहां तक का ये काल है। इस काल के अंदर, इसी में आप जो है अपनी तरफ से उदीर्णा करके इस काल के अंदर आप चेंजेस करना है, कर सकते हैं। संक्रमकरण वो भी चेंजेस वाला है, लेकिन उसकी लिमिटेशन अलग है। इधर देखिए, और यहाँ पर आपको करना है उदीर्णाकरण। उदीर्णाकरण, इट इज नॉट ओनली फॉर चेंज। उत्वर्तनाकरण is also for change. अपवर्तनाकरण is also for change. संक्रमकरण is also for change, but changes of the different types. Udvartanakaran is doing the multiplication, with that he is doing some changes. अपवर्तनाकरण is doing dividation or the reduction, वो टाइप का चेंजेस है। संक्रमकरण के अंदर प्रकृति बदल करके शुभ में से अशुभ में, अशुभ में से शुभ में, किस तरह से चला जाए, वो है। कौन रस के अंदर चेंजेस कर रहा है, कौन तीव्रता के अंदर चेंजेस कर रहा है, कौन टाइम लिमिट के अंदर चेंज कर रहा है, बहुत कुछ बात है, बहुत काफी बात है। लेकिन ये क्या कर रहा है, उदीर्णाकरण के अंदर कर्म को उदय में आने से पहले ही अबाधा काल के अंदर उसको क्षय करना, घटा देना है बिल्कुल प्रमाण, ताकि भविष्य के अंदर वो कर्म उदय में ही ना आए। बोलो नीलेश भाई, बोलो, तुम्हें बंद मत करो। नीलेश भाई, हाँ, मैंने इन्हें कीधु छे, उनको ध्यान में नहीं आ रहा है तो ना बोलो, ऐसा कोई ना नहीं है अभी। हाँ ये साहब जिनको अनम्यूट करे बोलना છે है સર, अनम्यूट करे છે। नीलेश नहीं, भाई, आर चलो, यू एबल टू नहीं, रिस्पॉन्ड? साहब वाक्य रिपीट करो न। हाँ, बस बस, चलो, ध्यान नहीं है, बोलो निखिल भाई, बोलो। नहीं, चलो, वेरी गुड। देखिए, फिर से ध्यान देना। हाँ, बोलो आशा बहन, बोलिए, चलो। जी, आपने बताया कि जब कर्म बंधने के बाद जब उसका अबाधा काल चल रहा हो, उसमें उदीर्णाकरण करके, उसके प्रायश्चित करके, उसके उस कर्म को फिर से घटाए और उसको पूर्ण नष्ट कर सकते हैं। हाँ, अब आपको क्या करना है, उदीर्णाकरण की बात चल रही है।
आश्रव कर लिया, पाप हो गया। आश्रव का मतलब यहाँ पर अशुभ आश्रव था, ये पाप हो गया। अब उसके बाद बंध है, उसके बाद वो कर्म बंध गया बंध से। अब वो कर्म अबाधा काल के अंदर शॉर्ट में पड़ा है शांति से। और साधक व्यक्ति जो है वो आराधक है, और वो समझ गया कि नहीं 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 नहीं, कर्म उदय में आए उसके पहले ही मुझे कर्म का क्षय कर लेना। तो उसने उदीर्णाकरण के अंदर अपना प्रयत्न किया, और निजरा करने के जो तरीके प्रकार पॉसिबल है वो उसने प्रयत्न किया। मैं इस तरीके से इस कर्म की निजरा करूं। अब उसमें कर्म की सॉलिडिटी कितनी है, और उदीर्णाकरण करने वाले व्यक्ति की धर्म आराधना कितने प्रमाण में। अब ये तो नहीं है कि आप 100 किलो वेट को आप 10 ग्राम से तोलेंगे, वजन करेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ आपको ये करते करते उदीर्णकरण कितनी सॉलिड कर रहा है। हाँ, अब आप इधर ध्यान से देखना, आपको ये ख्याल आ जाएगा। अब ये कर्म इसमें से कितना निकाला, इसमें से कितना परसेंटेज, वो पर्टिकुलर फोकस करके कर रहा है। तो इसमें से आप देखिए इतना निकाला, इसमें से इतना परसेंटेज डिडक्शन किया। ये क्या हो रहा है इधर देखिए। तो ये इसके कार्मिक एटम्स जो भी है, ये जितने एटम्स है वो अंदर से निकल रहे हैं। ये है निर्जरा, और वो अंदर स्टॉक में है तब कर रहा है। ख्याल है। कर्म तो सत्ता में ही है, लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई अबाधा काल का समय है, उस समय ये कर्म निद्रा कर रहा है। और निद्रा होने से इतनी डिग्री इस कर्म की, तीनों की इतनी इतनी डिग्री कम होती। अब पॉसिबल है कि उदीर्णाकरण करने वाला सॉलिड और ज्यादा तीव्रता से करे। वो तीव्रता से करने पर ये कर्म संपूर्ण क्षय भी हो सकता है। अब ये कर्म संपूर्ण क्षय हो गया, इधर देखिए, ये कर्म संपूर्ण क्षय हो गया इतना भाग। अब ये काल अवधि पूरी हो गई, और टाइम लिमिट पूरी होने के बाद जब यहाँ पर अबाधा काल पूरा हो गया, अब यहां से जो है उदय काल शुरू हो रहा है। अब ये उदय काल जब शुरू हो रहा है, तो ये पोर्शन आपने देखा कि ब्लैंक हो गया है। और ये उसका जो भव का समय जब भी आवे तो उसके पास में वहां पर ओरिजिनली कर्म ही सत्ता में नहीं है। उदय काल जरूर शुरू है, लेकिन यहाँ ये काल आने पर अब ये कर्म सत्ता में नहीं है, और यहाँ से उसने क्षय कर दिया है। तो उदय काल कर्म का आने पर उसको किसी प्रकार के कर्म का विपाक भुगतने की कोई नौबत नहीं आएगी। विपाक जो भी हो, क्योंकि कर्म अशुभ था तो विपाक दुखदाई था। अब ये किस जन्म का था, यहाँ पर व्यक्ति आज यहाँ पर है, एट प्रेजेंट, ये है वर्तमान काल, जो किसको हम कह रहे हैं, ये प्रेजेंट काल है। और यहाँ बैठे वो उदीर्णा कर रहा है, और यहाँ से उदीर्णा करके इन एडवांस, इधर देखिए, इन एडवांस उसने अपनी तरह से इस कर्मों की संपूर्ण निजरा की। अब वो जब उदय में आने का टाइम, जी वहां तक पहुंचा, उसका जन्म हो गया। अब तीसरा जन्म, चौथा जन्म, पांचवा जन्म, तीनों कर्म निकाल दिए। अब वो कर्म है ही नहीं, तो उसको भुगतने की नौबत नहीं आएगी, दुखी होने का प्रश्न ही नहीं होगा। ये कितनी बड़ी बात हो गई, कितना बड़ा काम किया उसने। कर्म अंदर से सत्ता में से ही निर्जरा करके क्षय कर। अब ये अगर वो और तीव्रता से अगर ज्यादा करे, तो ये जो आगे के कर्म है अभी, ये भी निकाल सकता है। ये बड़े बड़े कर्म है,
तो थोड़ा 10%, 20%, 30%, 40%, अब इट डिपेंड्स ऑन दैट हाउ मच परसेंट ही कैन रिड्यूस। आप समझ रहे हैं यहाँ पर? तो ये है कि उदीर्णाकरण करना। अब आप समझ लो, महावीर स्वामी ने हमको जो धर्म दिया है वो उदीर्णाकरण के लिए। तो यहाँ पर ये जो उदीर्णा करने का ये धर्म का स्वरूप आ गया। अब देखिए, एवरी टाइम, एवरी ईयर द पर्यूषण पर्व इज कमिंग ऑलरेडी। Some of the people, those who are doing the 28, some of the people doing the 15 upas, some of the people are doing the 16 upas, some of them they are doing the masak shaman, whatever it may be. So today's 28 or maskaman, it is not due to that karma uday, but the person willingly is doing this. But if he is doing this and having that much good knowledge that this is good chance for the udirna, if I will do this type of udirna with the particularly focusing on the targeting on the particular karma, then it is possible that in anuday kal or in abada kal he can reduce the karma percentage. But unknowingly, if he is doing that, result will not come, you see. If you are the cameraman, photographer, please take your camera and take the target on the focus on the particular object, then you will take the proper photograph of that. Same like that, if the person is doing tapasya or whatever he is doing, but having that targeted, you see. So what is the target? Target about the udirna karan. And particularly in udirna, I want to focus on the mohonya karma. I want to focus on the particular this karma. Then it is possible to reduce the percentage of karma, or it is possible that 100% you can finish the whole karma. अब ये दोनों के लिए पॉसिबल है, लेकिन अब ये नॉलेज होना चाहिए व्हाट ही इज डूइंग, आइदर संक्रमकरण और अपवर्तनाकरण और उद्वर्तनाकरण और उदीर्णाकरण, वॉट एवर टाइप ऑफ ही इज डूइंग दैट करण. करण इज स्पेशल एनर्जी, एक आत्मानी પોતાની શક્તિ છે. अब वो शक्ति उसकी कौन सी है? वो शक्ति तो है अंदर, लेकिन उसके भावों में, उसके अध्यवसायों में इतनी प्रबल शक्ति होनी चाहिए सा. But we see that regularly some of the people, while they are taking the Pachakhan Pratigna for the 2 upas and 3 upas for Attham and Chat, but they are just sleeping and finishing the whole time. अट्ठम का पचखान लेकर वो सो गए और वो उन्होंने अपनी तरह से अट्ठम पूरा किया, तो उदीर्णा करण कैसे उदीर्णा नहीं होगी? रेगुलर तपस्या उसकी होगी. अब सम ऑफ द पीपल दोज हैविंग नॉट द फीलिंग्स ऑफ द निर्जरा, भाई मैं निर्जरा कर रहा हूं, मैं ये इसके लिए कर रहा हूं. क्या उदीर्णा करण के अंदर तो कर्म क्षय ही होना है, निर्जरा के अंदर तो क्षय होना है. नाउ इट डिपेंड्स ऑन दैट हाउ मच परसेंटेज ऑफ निर्जरा, वो इस पर डिग्री पर डिपेंड कर रहा है. तो ये चांसेस है, भगवान हमको यहाँ पर ये प्रक्रिया बता रहे हैं. ये केवल ज्ञानी भगवान तुमको प्रक्रिया बता रहे हैं. अब इन करणों के अंदर निकाचित करण भी है, निदत्तीकरण भी है, नहीं है ऐसी बात नहीं, सब प्रकार के. तो यहाँ पर चांसेस हमारे पास क्या है? व्हाट टाइप ऑफ द चांसेस वी हैव इन दिस? आवे छे, समझ में आवे छे? नीलेश भाई बोलो, अब आपको कहाँ समझ में आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा है? नाउ इट इज द क्वेश्चन. बोलो विजय भाई, पूछવું છે જેને પૂછવું હોય. Yeah, it's open for questions. Please raise your hands. And महाराज साहब, उदय में जो उदय काल है उसमें हम उद्दीर्णा नहीं कर सकते? नहीं, ઉદય કાલ આવી ગયું પછી શું કરશો? If you, while you are driving the car, you see, before the accident, it is in your hand to change the anything, you see, because you are driving the car, you can reduce the speed, you can
take the break also. But once if it already clashed, the accident will happen. Now you will say the what type of changes you will do. એટલે એને અબાધા કાલમાં जब ये कर्म आपका बिल्कुल इस शांति काल में है, तब आपके पास चांस अच्छा है। बोलो नीलेश भाई, बोलो। नीलेश भाई प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। સાહેબજી આપણે લેક્ચર અને આ વખતના લેક્ચરમાં મેં જે સાંભળ્યું એના આધારે ક્વેશ્ચન મેં પૂછેલો, તો આપણે કીધું કે લાઈવ લેક્ચરમાં પૂછજો. તો ક્વેશ્ચન એ છે કે જનરલ નિર્જરા, કોમન નિર્જરા એ જે શબ્દો છે અને ઉદીર્ણા અને ઉદય એની વચ્ચે ફરક શું છે? તમે ध्यान આપ્યું કે नहीं, મને ખ્યાલ નથી આવતો। थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए था ना। अब ये न्यू टेक्निकल वर्ड्स है, टर्मिनोलॉजी अलग है, कर्म शास्त्र की તમે નવા જોડાયા છો। પણ હવે ઉદય આના मतलब रिजल्ट टाइम है। सपोज फॉर एग्जांपल यू आर गिविंग योर एग्जाम इन द अप्रैल में, but the result will come in the June. So what is the 2 months before that? You see, May month is for the abadha kala. Same like here, कि कर्म आपने बांधा है वो, और वो सत्ता में पड़ा है, स्टॉक में है, और वो आपके पास जब उदय में आएगा, उदय काल दैट इज फॉर द विपाक, शुरू हो जाएगा आप। लेकिन बिफोर दैट आपके पास अबाधा काल के अंदर चांस है कि आप उसकी निद्रा कर सकते। એટલે આ તો આખી બધી ટર્મિનોલોજી છે નીલેશભાઈ, રેગ્યુલર ભણશો શીખશો તો ધીરે ધીરે આવડી જશે। अब यहाँ पर ये प्रक्रिया प्रोसेस है। राहुल जी, राहुल भाई प्लीज। हाँ साहब जी, हमारे को जैसे उदीर्णा करना है तो हमारे को पता कैसे चलेगा कि कौन से कर्म मेरे उदय में आ रहे हैं, या मैं कैसे करूं, किसको फोकस करूं? अरे भाई उदय में कहाँ आ रहे हैं? उदय में आएंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे ना। 8 कर्म हमने बांध के रखे हैं, 8 कर्म हमारे साथ हैं। 8 कर्मों की 158 प्रकृतियां हैं। बंध के अंदर 120 आपके पास है। आपके पास ऑलरेडी स्टॉक में रेडी है सब। आपको कौन सा कर्म क्षय करना है, कितने कर्म क्षय करना है, टारगेट फिक्स करके आप करना शुरू करो। आप उदय में आना और ये लैंग्वेज आप बरोबर नहीं करेंगे, उदय में आने के बाद आप करने जाओगे, नॉट पॉसिबल। अब ये तो जन्म जन्म से चल ही रहे हैं, हमारे साथ ही कर्म चल रहे हैं, सब हम बांधे हुए ही हैं, स्टॉक में पड़े हुए हैं। आप निश्चित करो कि मुझे वेदनीय कर्म, अशाता वेदनीय कर्म की उदीर्णा करनी है। अब आपको मालूम ही है प्रक्रिया, और धर्म आपके पास निर्जरा का प्रकार जो है वो लेकर के आप करना शुरू करो तो आप कर सकेंगे। इसमें क्या सवाल है? बोलिए उषा बहन जी। उषा बहन, उषा जी। हाँ साहेब जी, जैसे ये मतलब उद्वर्तनाकरण, ये तो हम स्थिति, परिस्थिति, परिजन, घर गृहस्थी में बैठते तो कई बार कुछ न कुछ मतलब कर्म बंद होता है, उसके बारे में हम सोचते ही रहते हैं। तो ये तो एक तरह से मल्टीप्लाई करना हो गया। अगर हम इसके लिए प्रत्याख्यान करें, उस कर्म के लिए प्रतिगमन करें, संवर करें, तो साहिब जी निर्जरा होगी। पचखान, आपका प्रश्न ही ख्याल नहीं आ रहा है। जब आप करते हो, प्रतिक्रमण करो या जो करो, उदीर्णा के लिए कौन सा प्रकार है, और उसमें टारगेट लेकर के जोड़ोगे, करोगे तब होगे। प्रतिक्रमण उसके लिए नहीं है। प्रतिक्रमण तो दिन भर के पाप का जो भी है उसमें पश्चाताप जगाने के लिए है। नहीं, वो जो गलती हुई ना, उसका उसी समय प्रतिक्रमण गए, उसको आप पश्चाताप करोगे, वो है उदीर्णाकरण। अलग है। अपवर्तनाकरण में पश्चाताप काम आएगा, उदीर्णाकरण अलग है जिसमें निजराकरण। सब प्रकार पहले करण समझ लो, अर्थ करो, फिर उस हिसाब से प्रश्न करो। बोलिए दर्शना बहन जी, बोलो। मथे भंडामी महाराज साहब, आई थिंक आई एम अंडरस्टेન્ડિંગ કે આ 3 જે સ્ટેજીસ છે
it is all for the journey of Nirjara, how to do the Nirjara. And it has to be targeted to a karma. Right. Very good. Thank you, Maharaj Sahib. Any other questions from Sahib ji? Material तो थोड़ा tough है, so let everybody look at it and study little bit, and probably we'll have some more questions next time. नो डाउट दैट, बट मटेरियल जो है बहुत अच्छा है। अब इसके लिए मैं थोड़ा सा कल समझा दूंगा, बाद में फिर भगवती सूत्र चालू करेंगे। ये तो एक साल भर पूरी स्टडी हम करेंगे तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। नहीं तो आप तो भगवती सूत्र फिर वापस बंद हो जाएगा। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरिहणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सब साहुणम, एसो पंच नमकारो सब पापनाशनम, मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम सूलिभद्राद्या जैन धर्मोऽस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवले पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम, केवले पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि, अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवले पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनम्। धर्म लाभ, बहुत बहुत आशीर्वाद।